नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के लिए सियासी खींचतान तेज हो चली है। सभी सियासी दलों की निगाहें अब लोकसभा चुनाव पर बनी हुई हैं। इसी को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। इस बैठक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर शुरू हो गई कि क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। इस बात को और हवा तब मिली जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भविष्य में कभी भी किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो वहीं अब जब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मीडिया ने बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल किया, उन्होंने साफ कहा है कि बसपा को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में लाने के लिए कोई बातचीत नहीं की जा रही है। इस पर फैसला बसपा को ही लेना है। कोई बातचीत बसपा से नहीं चली और खबर वाले मीडिया वाले खूब चला रहे हैं कि हमने उनको जो है ठोकर मार दी और उन्होंने कभी बयान सामने आया। उनसे भी पूछो क्या वो आना चाहते हैं कि नहीं, क्या जबरन कोई ले लेगा उनको? उनकी मंशा होनी चाहिए ना उनकी। वो खुद साहब पहले दिन से कह रही है कि हमारी कोई मंशा नहीं है, तो फिर सवाल कहां से बनता है? हम क्यों उनकी चर्चा करेंगे फिर जब उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इंडिया में वो आना चाहती है? आप क्यों सोच रहे हैं कि इंडिया के बैठक में उनकी बात हुई? गौरतलब है कि मायावती ने शुरू से ही इंडिया गठबंधन समेत किसी भी चुनावी गठजोड़ से दूर रहने का इरादा बनाया है। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी अपने बलबूते आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन हाल ही में उनके द्वारा दिए गए एक बयान के बाद एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। दरअसल मायावती ने कहा था कि राजनीति में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये नहीं कहा जा सकता। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है, तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुखद व चिंतनीय भी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा, मजबूत नहीं, तथा इससे लोगों में आपस में नफरत पैदा होती है, जो ये कतई भी उचित नहीं है। इस बात का भी सभी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बसपा का इंडिया गठबंधन में शामिल होना इतना आसान नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन में बसपा आती है तो इससे लाजमी है सपा को सीटों में बंटवारा करना पड़ेगा।
और इसको लेकर अखिलेश यादव पहले ही बताया जाता है इंडिया गठबंधन की बैठक में अपना रुख साफ कर चुके हैं। तो देखना होगा क्या कुछ होता है, क्या मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।